एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसकी दो बेटियां थी। एक का नाम था रूपा और दूसरी का नाम था चांदनी। रूपा बड़ी थी लेकिन बहुत घमंडी थी। वो कभी किसी की इज्जत नहीं करती थी, कभी बड़ों का कहना नहीं मानती थी। जबकि चांदनी बहुत ही शांत लड़की थी। वो बड़ों की इज्जत करती थी और सबका कहना मानती थी। चांदनी रूपा की सौतेली बहन थी, इसलिए रूपा की माँ चांदनी पर बहुत जुल्म करती थी। वो रूपा को बहुत पसंद करती थी लेकिन चांदनी को बहुत नापसंद करती थी। वो घर का सारा काम चांदनी से कराया करती थी। रूपा को वो कोई काम नहीं देती थी। चांदनी सुबह से लेकर शाम तक बस पूरे घर का काम ही करती रहती थी। चांदनी को पानी भरने के लिए गांव से बहुत दूर जाना पड़ता था। हर दिन की तरह चांदनी पानी लेने के लिए तालाब के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो तालाब से पानी लेकर घर की तरफ वापस लौट रही थी, रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। बूढ़ी औरत ने चांदनी को रोका और उससे कहा, बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लग रही है। जरूर माताजी, ये लीजिए, आराम से पानी पीजिए। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हारा मटका तो खाली हो गया। तुमको अब पानी लेने दोबारा वापस तालाब जाना पड़ेगा। बूढ़ी औरत ने चांदनी से कहा, कोई बात नहीं माताजी, मैं जाकर दोबारा भर लाऊंगी। ये कहकर चांदनी दोबारा से तालाब की ओर जाती है। जैसे ही चांदनी तालाब के पास पहुंचती है, वो बूढ़ी औरत तालाब के पास खड़ी होती है। चांदनी बूढ़ी औरत को देखकर डर जाती है। बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और चांदनी से कहती है, चांदनी, मैं इस तालाब में रहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ। आज मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हें बीच रास्ते में रोका था। मुझे पानी पिलाकर तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम देती हूँ। अब से तुम जो भी बात करोगी, तुम्हारे मुंह से हीरे मोती निकलेंगे। परी की बात सुनकर चांदनी बहुत खुश हो जाती है और पानी का मटका लेकर घर पहुंच जाती है। चांदनी की माँ घर पर बहुत गुस्से में थी। कहाँ गई थी? अब तक रूपा बेटी उठ गई होगी। इसके लिए नाश्ता कौन बनाएगा? चल जाके नाश्ता बना। चांदनी ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, वैसे ही उसके मुंह से हीरे मोती गिरने लगे। ये देखकर चांदनी की माँ हैरान हो गई और बोली, अरे ये कैसे हो रहा है बेटी? तुम्हारे मुंह से तो हीरे मोती निकल रहे हैं, ये कैसे? चांदनी ये सुनकर खुश हो जाती है कि उसकी माँ ने पहली बार उसे बेटी बोलकर बुलाया था और वो अपनी माँ को सारी बात बता देती है। चांदनी की माँ के मन में लालच आ जाता है। वो तुरंत रूपा को बुलाती है और कहती है, जा बेटी, तू भी जाकर उस बूढ़ी औरत को पानी पिला, जिससे तेरे मुंह से भी हीरे जवाहरात निकले। जा जल्दी जा। ये कहकर वो उसे मटका देकर भेज देती है। रूपा मटका लेकर तालाब की ओर निकलती है। तालाब में से पानी भरती है और कुछ दूर आके बूढ़ी औरत का इंतजार करने लगती है। तभी वहां से एक लड़का घोड़े के ऊपर आता है और रूपा से कहता है, देखो, मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है, क्या तुम थोड़ा पानी पिला सकती हो इसे? लड़के की बात सुनकर रूपा चिढ़कर कहती है, ये पानी जानवरों के लिए नहीं है। तुम और तुम्हारा घोड़ा तालाब से जाकर खुद पानी पी लो, मेरे पानी के पीछे क्यों पड़े हो? तभी वो लड़का परी में बदल जाता है और ये देखकर रूपा हैरान रह जाती है। परी रूपा से कहती है, रूपा, तुम बहुत ही घमंडी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें आज ये श्राप देती हूँ। तुम जब भी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलोगी तो तुम्हारे मुंह से पत्थर गिरेंगे। परी की बात सुनकर रूपा रोते रोते अपने घर वापस आ जाती है। रूपा के घर आते ही माँ उससे 100 सवाल पूछती है,
क्या हुआ बेटी, तुमने उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाया? क्या हुआ? तुम्हारे मुंह से निकालो ना हीरे जवाहरात, कुछ बोलो ना बेटी। जैसे ही रूपा अपनी माँ से बात करने के लिए मुंह खोलती है, वैसे ही उसके मुंह से पत्थर गिरने लगते हैं। और तब रूपा और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तालाब की परी और चांदनी से दोनों से माफ़ी मांगते हैं और ये वादा करते हैं कि चांदनी के साथ आगे अच्छा व्यवहार करेंगे।